अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें डॉक्टर साहब से एक औरत सवाल करती है कि मुसलमान लड़का जब हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आइए इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या जवाब देते हैं। I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes. So what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया है कि अगर हमें किसी से भी शादी करनी चाहिए तो सबसे पहले हमें उसका मज़हब देखना चाहिए कि वो कौन से मज़हब से है, कि वो दीन इस्लाम से हो तो तब हमें उनसे शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब की आप लोगों ने वीडियो देख ली है और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।